चलिए निकालिए तो इसका विवेचक। विवेचक मतलब डी का वैल्यू, और डी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे आप बी पहचानिए कहाँ पे है, ए पहचानिए कहाँ पे है, सब अलग अलग है। तो जो द्विघात बहुपद का सरलतम रूप है, सामान्य रूप है, वो क्या है? सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिखिए। दिया गया है द्विघात बहुपद, ई समीकरण। द्विघात समीकरण जो दिया गया है ये कैसा है? बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बिहार बोर्ड भी क्वेश्चन गलते बनाया है। यहाँ पे उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए था कि बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बी कोई ना कोई आर्बिट्री है ना। तो आप लोग लिखिए बी नेवर बी 0 या नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कभी 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो काम ही खत्म है, द्विघात समीकरण रहेगा नहीं। अब द्विघात समीकरण हमको पता है और द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हम लोग जानते हैं, जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्म। और चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या कहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे ए कभी 0 नहीं होता था, है ना। अगर इन दोनों को कंपेयर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो ए है वो क्या है, बी है वो क्या है, सी है वो क्या है। ठीक है, इसको मान लिया करेंगे हम लोग 1, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टार। अब क्या करना है, एक तथा स्टार की तुलना करने पर ठीक है। अब जैसे ही तुलना करिएगा तो आपको पता लगेगा कि ए के जगह पे क्या है, यहाँ पे बी के जगह पे क्या है, ए। इक्वल कहने का मतलब ए बी इक्वल मत कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बस इसके प्लेस पे ये लिखा हुआ है, वो बता रहे हैं हम। और सी के प्लेस पे क्या है, सी। तो विवेचक के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो विवेचक के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक फॉर्मूला क्या पर है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हम लोग पढ़ते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी 4ac ये किसके अकॉर्डिंग होता है, जो सामान्य रूप है उसके अकॉर्डिंग। तो बी स्क्वायर यहाँ पे जो बी है उसके लिए क्या है, ए। तो ए का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे क्या है यहाँ बी, और सी के जगह पे सी, यानी कि इसका विवेचक क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 4bc। यही इसका क्या है, विवेचक। यहाँ पे इतना सा ही नहीं देना चाहिए था क्वेश्चन, और थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए था। बाकी इतना बनाइए, यही है आंसर। इधर घस को, तुम घस को इधर। बैग काहे रख रहा है बीच में, बैग उधर रखो, दिखेगा नहीं इसको। इधर करो, इधर घस को जी। पेपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं।
ये वाला टेस्ट पेपर मिलेगा, अभी फिजिक्स वाला चेक हो रहा है, प्रोसेस में है। उसे मार्क्स थोड़ी देंगे, मार्क्स नहीं दे रहे हैं हम, सिर्फ घेरा मार के लिख दे रहे हैं कहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है। मार्क्स नहीं देंगे अभी। अभी तक में 5-6 कॉपी चेक हुआ है, उसमें से रमन का कॉपी ठीक लगा है हमको, बाकी सब का कॉपी इतना गंदा है, लिखने का तरीका तो हमको लगता है कि क्या आप लोग लिखते हैं, उल्टा पुल्टा करके रखे। इसका तो राइटिंग भी इतना बढ़िया है ना, खाली पढ़ ले बढ़िया से तो बढ़िया मार्क्स उठा के ले जाएगा। आप लोग का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सबसे पहला कॉपी तो आप ही का था। हैं? आपका ठीक है, आपका ठीक है। हम पहले ना बोले हैंड राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैंड राइटिंग देख के, इसका भी गलती है लेकिन हमको काटने का मन नहीं कर रहा था राइटिंग देख के। ये एक्चुअल रियलिटी है, होता यही है। राइटिंग अच्छा होता है ना तो जनरल परसेप्शन है टीचर का कि बच्चा भी बढ़िया है, थोड़ा बहुत गलती उसमें नेगेट हो जाता है। तो हाँ, हल्का फल्का गलती कर सकते मैनेज। आए गलती है, इसको बनाइए। क्वेश्चन सही है, एक बार चेक करिएगा तो। आगे बैठने बड़ी दिक्कत है। है ना यहाँ पे? -3 है। फिर भी हो जाएगा। देखिए हम काट दे रहे हैं इसको, इसके प्लेस पे लिखिए x बराबर क्या करिएगा, x बराबर -3 इस समीकरण का क्या है, एक हल है। सीधा सा बात है कि x का मान इसमें रखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तो हल है, सेटिस्फाई नहीं किया तो हल नहीं है। और क्या करना है? सबसे पहले तो दिया गया है जो समीकरण दिया है, ठीक है, दिया गया है
क्या दिया है आपको? द्विघात समीकरण। अभी जो द्विघात समीकरण है ये कैसा है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दर्शाना है कि x का वैल्यू -3 जो है वो इसका क्या है? एक हल है। दर्शाना है कि x बराबर -3 द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू हम लोग LHS में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या वो RHS मतलब RHS आ जा रहा है। अगर RHS आ गया वो तो आएगा ही, क्या कि पहले बोल दिया दिखाइए, चेक करने थोड़ी बोला है। चेक करने बोलता तब प्रश्न चिन्ह था, यहाँ ही पहले ही बोल दिया दिखाइए, तो मतलब 100% होना है। यहाँ x बराबर -3 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। इसके लिए हमें x बराबर -3 का मान द्विघात बहुपद में रखना होगा। ये टर्म जरूरी का नहीं है, लिखना चाहे तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे किसको? x का वैल्यू -3 किस में? LHS में। तो पुट x बराबर -3 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये क्या है? LHS में। अब पुट करिए LHS में, तो देख लीजिए RHS अगर सेटिस्फाई कर गया तो काम बन गया। तो आपके पास LHS क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 -3, तो 2 गुना -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 5 दिया 15 -3, तो 9 दूनी 18 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। 15 3 18, 18 घटा 18 0, यही इसका क्या है? RHS। ठीक है, चूंकि x बराबर -3 द्विघात बहुपद को संतुष्ट करता है, इसलिए x बराबर -3
द्विघात बहुपद इतना इतना का एक हल है। अच्छा, समीकरण चल रहा है ना। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक हल है। हो गया, आगे बढ़े। इसके बाद का तो कर लो, कैलकुलेशन तो कर लो। कैलकुलेशनों करने के लिए यही दिखेगा। चलिए इसको बनाइए। मूल का प्रकृति बताना है। वास्तविक और मूलों की प्रकृति के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? विवेचक। अब विवेचक का वैल्यू से हम लोग पता लगाते हैं कि मूल कैसा होगा। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 आता था तो वास्तविक मूल एग्जिस्ट नहीं करता था, और d का मान अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता था तो वास्तविक मूल एग्जिस्ट करता था। अब वास्तविक मूल एग्जिस्ट करता था तो दो तरह का, या तो समान होगा या तो असमान होगा। समान कब होता था? जब d का मान 0 होता था, और असमान कब होता था? जब d का मान ग्रेटर देन 0 होता था। देखिए दिया गया है द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण जो दिया है ये क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 बराबर 0 है ना। अब कंपेयर करना है इसको, तो कंपेयर किससे करिएगा? सामान्य रूप से। तो इसको मान लीजिए 1, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, जहां पे क्या होगा? a कभी भी 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको मान लीजिए स्टार। अब 1 और स्टार का जब आप तुलना करिएगा तो तुलना करने के बाद क्या मिलेगा?
ए का भी वैल्यू मिलेगा, बी का भी वैल्यू मिलेगा, सी का भी वैल्यू मिलेगा। तो अब क्या करना है, तुलना करेंगे। तो अब एक तथा स्टार की तुलना करने पर ठीक है, जब आप तुलना कीजिएगा तो ए के जगह आपको क्या मिला 3, बी के जगह, सी के जगह मिल गया ABC। अब आपको क्या करना है, विवेचक के लिए अब विवेचक के लिए हम लोग d का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4AC। b का वैल्यू कितना है -4√3, इसका क्या करिएगा स्क्वायर, -4, a के जगह पे क्या है 3, c के जगह पे माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 है ना, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 16 तिया 48, -4 तिया 12, 12 चौके 48 घटा 48, डी का वैल्यू। और जब डी का वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, साथ ही साथ क्या होता है समान। चूंकि d बराबर 0 है इसलिए मूल कैसा होगा, वास्तविक तथा ठीक है, मूल जो है आपका क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। जल्दी जल्दी कीजिए, आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक कंडीशन आएगा जब d का वैल्यू लेस देन 0, तब वास्तविक एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन काल्पनिक एग्जिस्ट करेगा। कितना लिखिएगा आप लोग पीछे, हो गया, बड़े आगे इसको बनाइए। संगत और असंगत, हाँ कोई हल नहीं होगा। तो कौन सा कंडीशन बनेगा, a1/a2 नॉट a1/b2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/,
असंगत वही हो गया कि जिसमें कोई सॉल्यूशन ना मिले। असंगत मतलब कम से कम एक मिले, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, दो आपको रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाला, दोनों को लिखते हैं। दिया गया है क्या क्या है, एक है आपके पास 3x प्लस 12y बराबर 5, इसको मान लीजिए 1, और दूसरा क्या दिया है आपको 2x प्लस 8y प्लस 7 बराबर, इसको मान लेते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब पहला इक्वेशन से आपको a1, b1 और c1 पता लग जाएगा, और दूसरा इक्वेशन से a2, b2 और c2 पता लग जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ a1 कितना आएगा, a1 का वैल्यू 3, b1 कितना आएगा 12, c1 कितना आएगा 5। a2 कितना है, b2 कितना है, और c2 7। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, वो तो यहाँ से भी देख के भी पता लग जाता है एक ही बार में कि क्या बन रहा है। तो अब निकालते चलिए। अब a1 बाई a2 बराबर क्या आएगा, 3/2 होगा। b1 बाई b2 निकाल लीजिए, कितना आएगा 12/8, अर्थात 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 3/2। और c1 बाई c2 अगर निकाला जाए तो 5/7। यहाँ से हम लोग को क्या दिखता है, इसलिए a1 बाई a2 बराबर है किसके, b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बाई c2 के। यही तो कंडीशन है किसका, असंगत होने का। ठीक है, वही ना बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला है, तुलना कर ज्ञात करे कि निम्नलिखित युग्म का असंगत है। तुलना करके ज्ञात कर लिए। हो जाएगा ना, आगे अतः करके लिख लीजिएगा ना। अतः लिख के समीकरण का हल असंगत है। ठीक है, या फिर इसके बाद लिख सकते हैं क्या कि इसलिए समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अतः फिर उसके बाद जो कॉपी है वो लिख देना है। आगे बढ़े, चलिए इसको बनाइए। शून्यक निकालना है और शून्यक के बीच का संबंध का जांच करना है। अच्छा, किससे किससे नहीं बनेगा ये सवाल, क्योंकि हम ये छोड़ने के मूड में है। किनसे किनसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो हम हिंट देंगे, नहीं तो हम सीधा स्किप कर देंगे। क्या कि ऐसा सवाल पिछला में भी आया है। ठीक है, अब मे बी थोड़ा सा क्वेश्चन शायद अलग था, नहीं क्वेश्चन भी यही है, -1/2 आंसर आया था ना। हाँ, सेम इसका भी वही आएगा, सिर्फ यहाँ पे वहाँ पे क्या था, y था, यहाँ पे t करा है। शून्यक निकाल सकते हैं, फैक्टर बना के निकाल लीजिएगा ना। अगला क्या बोला है कि शून्यक का
अब शून्यक और गुणक के बीच संबंध बताना है। तो शून्यक और गुणक के बीच संबंध क्या है? एक ही दो ही को तो संबंध है। एक संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इसके अलावा और कोई है? बस इतना ही तो करना है। लास्ट में जांच के लिए करते थे, बस वही दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इतना गो में तो पूरा अथी निकलेगा 5 लाइन में फैक्टर। 3 लाइन में 3 से 4 5 लाइन और छोड़ दीजिए शून्यक के लिए लगा के। जांच के लिए आप मान के चल लीजिए आधा पेज, क्योंकि 3-4 लाइन जाएगा आपका इसका गुणक में और 3-4 लाइन योगफल में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। समदूरस्थ समझ रहे हैं ना? समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। अब बोला है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। वो बिंदु कहाँ पे स्थित है? y अक्ष पे। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो डेफिनेटली ये चीज तो श्योर है हम लोग कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना? कि अगर y अक्ष पे है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 चलेगा। और उसके बाद क्या बोला है? जो बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ है, एक ही दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट कहीं पे रहा होगा। अब ये पॉइंट -5 है, -2 है, कहाँ स्थित रहा होगा? -5 -2 थर्ड क्वाड्रेंट में, 3 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब लाइन कैसा है? ऐसा है ना? तो आप पूरा प्रॉपर अगर पॉइंट एलोकेट करिएगा तो भी कर सकते हैं, नहीं करने का इच्छा है आपकी, आप पे डिपेंड है। करना है करिए, नहीं करना है आगे बढ़िए। मान लीजिए कि पॉइंट रहा होगा तो कहाँ रहा होगा? इसी जगह पे कहीं रहा होगा, नीचे में। ठीक है, और जब हम लोग इसको खींचेंगे तो ये कहाँ खींचेंगे? ऊपर के तरफ। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, जो कि कौन सा पॉइंट है? 3,2 है, और ये एक पॉइंट है जो कि क्या है? -5, -2। जब ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? y एक्सिस को। तो मान लीजिए कि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो जब y एक्सिस को टच करेगा तो मतलब वो जो पॉइंट होगा वो किस पे होगा? y अक्ष पे। और जब y अक्ष पे होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। और y कोऑर्डिनेट के बारे में पता नहीं तो y मान लेते हैं। ठीक, अब बोला है क्या कि इसका दूरी और इसका दूरी क्या है? समान है, तो हम इक्वल कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है आपका C। तो हम लिख सकते हैं कि A से लेके C तक का डिस्टेंस और C से लेके B तक का डिस्टेंस दोनों क्या आपस में बराबर। तो यानी कि AC बराबर CB या फिर BC, जो लिखने का इच्छा हो, है ना। तो y अक्ष पे स्थित है, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं, ठीक है, सीधा माना कि C0, y y अक्ष पर स्थित एक बिंदु है जो ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारे? -5, -2 तथा B 3,2 से समदूरस्थ है। ठीक है, अब हम लोग क्या माने हैं? C0, y कोई पॉइंट है जो कहाँ पे है? y अक्ष पे।
वाई अक्ष पे है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0। अब बोला है क्या कि ये जो बिंदु है वो ए तथा बी से क्या है समदूरस्थ है, मतलब सेम डिस्टेंस पे है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ए से लेके सी तक का दूरी होगा और जो सी से लेके बी तक का दूरी होगा दोनों आपस में क्या होगा बराबर। तो अब बस दूरी सूत्र लगाइए, काम खत्म करिए। तो चूंकि AC बराबर क्या है CB, अब दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है y माइनस y1 का वैल्यू -2 का स्क्वायर बराबर। फिर CB के लिए इधर भी रूट लगेगा, फिर इसमें क्या आएगा x2 हो गया 3, ये 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों तरफ रूट है ना, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो कट जाएगा, या अगर हम इस रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर में बदलेगा तब भी खत्म हो जाएगा। तो क्या रूट को काट दे, तो ये रूट क्या हो गया यहाँ से कट गया, बच गया क्या अब ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पे माइनस है, 0 में से कुछ भी घटाइएगा तो नेगेटिव ही रहेगा। अब पूरा काम को क्या करना है स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 5 प्लस में हो गया, 0 प्लस 5 5, अब 5 का स्क्वायर 25, तो ये वैल्यू क्या आया 25 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 3 में से 0 घटाइएगा 3 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 9 प्लस, अब इसको तोड़ लीजिए, ये तो 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया, टूटेगा क्या, ऐसे ही रखते हैं, अगले स्टेप में तोड़ देंगे। ये वैल्यू मिला, ये हो गया 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab बराबर 9 प्लस, फिर इसको तोड़िएगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab होता है, फिर माइनस 2 a के जगह पे 2, b के जगह पे y। अब देखिए जितना y वाला पार्ट है ना उसको उठा के एक साइड लेते आइए, और जितना नंबर वाला चीज है सबको एक तरफ लेते जाइए। बड़ा कौन है वो देख लीजिए, छोड़िए उससे क्या फर्क पड़ता है, बाद में माइनस होगा कटेगा। यहाँ पे y स्क्वायर पहले रखते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो गया प्लस 4y। अब ये प्लस में y स्क्वायर इधर आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 4y बराबर, इधर पहले से 9 है और 4 है, 9 4 13 हो गया। अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा, इतना बचेगा। अब y स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, 4y कितना y 8y बराबर 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा है, कहाँ पे 4 छोड़े, अच्छा यहाँ बचा हुआ है ना, -4 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 29, 29 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 16, 29 में से 13 जाएगा तो 16 बचेगा ना, -16 क्योंकि बड़ा इधर बनेगा, 8 से काटिएगा कितना बार में, तो y का वैल्यू क्या मिला -2। अब कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा,
0, -2। तो y का वैल्यू क्या है? -2। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने। बिंदु हम लोग माने थे, तो क्या बन गया? 0, -2। अतः लिख के बस काम करना है। अब अतः लिख के हो जाएगा? अतः लिख लीजिएगा कि अतः भी हम ही लिख के बताएं? हम मुंह से बोलेंगे, लिखाएंगे नहीं। लिखिए, अतः बिंदु C, ऐसे लिखना है, फिर कोऑर्डिनेट लिखना है उसका। बिंदु C 0, -2, 0, -2, ठीक है। बिंदु A -5, -5, -2 तथा बिंदु B से समदूरस्थ है। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े। चलिए इसको बनाइए। कितना आया? बना लिए? बना के लाए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई एक बाह्य बिंदु है P से वृत्त पर क्या किया जा रहा है? स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। अब उस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा उस बिंदु P जो है उसका जो दूरी है वृत्त के केंद्र से वो कितना दिया हुआ है? 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोलता है क्या कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो निकालिए। ये हो गया बच्चा वाला सवाल। ऐसा सवाल तो पिछला में इससे ज्यादा टफ करके बैठे हैं। हिंट देंगे, पूरा फिगर बता दे रहे हैं, बना लीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, हो गया सर्कल। आइए पॉइंट को मान लीजिए क्या ये क्या है? O है केंद्र, ठीक है। अब P है इसका बाह्य बिंदु, और जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? A। हो गया काम, ठीक है। ये बन गया 90 डिग्री। हमको त्रिज्या निकालना है। अब P का जो केंद्र से दूरी है ये कितना बोला है? 17 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ये पता करिए, ठीक है। अब बन जाएगा ना? E तो बन गया 90 के सामने हाइपोटेनस H, ठीक है। अब P और B यहाँ पे इंडिपेंडेंट है क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू फिक्स है नहीं। 8 आएगा।
ठीक है, नोट कर लिए ना। चलिए इसको बनाइए। चतुर्थांश समझ रहे हैं? वृत्त को अगर 4 गो हिस्सा में बांटा जाए ना, ठीक है, तो उसका 1 गो हिस्सा का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। हाँ, ऐसा है कि ये कोई वृत्त है, मान लीजिए यही 4 हिस्सा में बांटे हैं, ठीक है, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो उसमें से किसी एक हिस्से का कितना क्षेत्रफल है वो आपसे पूछ रहा है चतुर्थांश में। निकाल सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे, याद है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब अगर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है तो प्रत्येक चतुर्थांश कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। प्रत्येक चतुर्थांश कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90। त्रिज्या आपको यहां से पता लग जाएगा क्योंकि आपको परिधि दिया है, ठीक है, तो परिधि दिया है तो यहां से त्रिज्या निकल जाएगा। अब फॉर्मूला यहां से पता चल गया कि थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। अब आपको थीटा भी पता है, आपको रेडियस भी पता है। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और क्या करना है? ठीक है, बना दे कि बनेगा? क्या दिया है? वृत्त का परिधि दिया है। कितना है वृत्त का परिधि? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वृत्त का परिधि दिया है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? इसका त्रिज्या। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 22। अब पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 गुना रेडियस बराबर 22। अब ये 22 काट दें तो बचा कितना? आर का वैल्यू, ये 7 इधर गुना में मतलब भाग में नीचे, उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा यानी कि 7, और ये इधर गुना में इधर आएगा तो आर का वैल्यू क्या आ गया? 7/2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस आपको तो मिल गया, ठीक है। अब प्रत्येक चतुर्थांश कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री का। चूंकि प्रत्येक चतुर्थांश कोण कहाँ बनता है? 90 डिग्री केंद्र पे बनता है, ठीक है। इसलिए थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, तो यहां पे जो त्रिज्या खंड अगर हम लोग माने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा? 1/4 का क्षेत्रफल के बराबर। यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही 1/4 का क्षेत्रफल होगा।
अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर जो ये है इधर वाला आप लिख लीजिएगा, इसको इधर करके लिखेंगे अब हम। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए अब बताइए पाई का मान 22/7। थीटा को एक साथ रखिएगा थीटा के साथ, ठीक है। आर का वैल्यू कितना था? 7/2, तो 7/2 दो बार लिख दिया आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 90/360, 0 0 खत्म, 9 चाके 36। अब यहाँ से एक साथ कट गया, बचा कितना? 2 से काटिएगा ये 11 बार में, यानी कि 11 गुना 7/4 दूनी 8, यानी 11 सते 77, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है 1/4 का क्षेत्रफल। अगर बोलेगा कि पूरा जितना 4/4 है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करिएगा? पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आप थीटा का वैल्यू 360 पुट भी कर दीजिएगा तब भी 360 कठिनाई है। नोट कर लिए? अगला क्वेश्चन नोट करिए। कौन वाला? नहीं, कॉस वाला है। देखिए दिया हुआ है आपके पास क्या? LHS और RHS, दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा आपके पास है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे पहले लेंगे LHS। तो वी टेक, या फिर हिंदी में हम लेते हैं LHS। क्या है आपका? cos A माइनस बी, ठीक है। अब A के जगह पे और B के जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है, तो पुट A बराबर कितना? 90 डिग्री, अब B बराबर 45 डिग्री। तो cos A के जगह पे 90, B के जगह पे 45। cos 90 में से 45 घटाइएगा, कितना मिलेगा? 45 डिग्री। वैल्यू कितना मिला? 1/√2। अब आ जाइए RHS में। पुनः RHS में था cos A cos B प्लस sin A sin B। एक्चुअल में ये है बहुत बड़ा, ये तो आपको थीटा पे दे दिया है। ये आगे 11th में जो सॉल्व होता है तो सर्कल बना के पॉइंट एलोकेट करके डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके तब प्रूफ होता है लास्ट में। लंबा है इसमें, जब एडमिशन ले लीजिएगा तब ना, अभी नहीं लिए हैं 11th में। हाँ लिख ले पहले। पुट A बराबर 90, B बराबर कितना? 45। अब ये कितना हो गया? cos 90 cos 45 प्लस sin 90 इंटू sin 45। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो ये इंटायर वैल्यू इधर वाला 0।
0 इंटू कॉस 45 का वैल्यू साइन 90 1 साइन 45 गुना है ये, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस 1/√2, वैल्यू कितना आया, हो गया। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, अतः LHS बराबर फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिला हमको, LHS बराबर है RHS। उसके बाद जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है cos A माइनस B बराबर cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ठीक है। एक्स्ट्रा नोट अगर करना चाहिएगा तो इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये तो x का एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्या आप ई वाला पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे हम। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाए हैं तब भी लिखवाए हैं फॉर्मूला, अब कहाँ ऊपर, एक लाइन में बस वही क्वेश्चन लिखे हैं हम। हो गया, बढ़े आगे। जितना देर हमको बता के लिखने में लगता है ना, इतने देर में हम एग्जाम से निकल जाएंगे। देखे आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा तो निकल नहीं, जितना बड़ा वाला पेपर रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 20, 25, 30 मिनट, उससे ज़्यादा का पेपर ही नहीं है। तो क्या बस हाथ में स्पीड होना चाहिए, नहीं तो लिखते रहिएगा तो 3 घंटा कम पड़ेगा। हो गया ना, बदले। चलिए अगला बनाइए। अभाज्य गुणनखंड से LCM और HCF निकालना है, कितना टाइम लगेगा, बन जाएगा, स्किप करें। किससे किससे नहीं बनेगा, किससे नहीं बनेगा बोलिएगा तो बता देंगे। नहीं बनेगा, देखिए अभाज्य गुणनखंड बचपन में किए होंगे, है ना। सबसे पहले 2 को संख्या दिया हुआ है, चौबीस और 36, जिनका क्या निकालना है हम लोग को, मौसौ और लौसौ, ठीक है। अब सबसे पहला चीज हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। अब 24 तथा 36 का क्या तोड़ना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करने पर। चलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 24 का अभाज्य गुणनखंड किससे कटेगा, 2 से 12 बार में, फिर 2 से, फिर 2 से। 36 का फिर 3 से 3 बार में, हो गया। 24 को क्या लिखिएगा,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, इधर भी 1 हो गया। HCF जो हम लोग निकालते थे, तो HCF का मतलब कॉमन। ढूंढिए कॉमन क्या क्या है। तो HCF ही क्या है आपका, मौसो। कॉमन क्या क्या है, सबसे पहले तो ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर ये 3 कॉमन आ रहा है, फिर ये भी 2 कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो कितना बन गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यानी कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये बन गया HCF। LCM क्या हो जाएगा, हाँ जो HCF है वो तो लिखना ही है, साथ ही साथ जो बच गया है उसको भी लिखना है। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 तो हम लोग लिखेंगे ही, अब बच क्या गया, 2 और 3, तो 2 गुना 3 कितना आएगा, 72। बस ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, इतना सा ही काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसको बताइए। तो मूल ज्ञात करना है इसका। फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। किससे किससे नहीं बनेगा, पहले तो वो सवाल उठता है ना, उसके बाद है। तो हम स्किप करेंगे तो किस बेसिस पे, सब बोलेगा कि बन जाएगा तब है ना। है? हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, कंपेयर करके ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला आपको हम लिख दे रहे हैं, पुट कर लीजिएगा। लास्ट टाइम किया हुआ है सवाल, रिवीजन किए ना टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए जब रिवीजन किए होंगे तो बन गया होगा। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय, हो गया। एक बार वैल्यू प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में, बस आंसर। अब बी, ए और सी क्या है, वो आप द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप है उसका यूज करके पता कर लीजिए। ठीक है, सब बताते जाएंगे, बस ऐसे ही टाइम खत्म होते जाएगा। जो हल्का क्वेश्चन रहेगा अब वैसे ही करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा स्किप करते चलेंगे, क्योंकि पहला वाला में हम बता दिए होंगे। अगर स्किप होगा तो 1-2 बार बताया गया होगा। अब इसको निकालना है, इसका तो कुछ है ही नहीं है। फॉर्मूला क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस काम ही खत्म है। योगफल 0 दिया है, गुणनफल 4 दिया है, -4। डायरेक्टली आंसर है, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस -4। क्या मिल गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, हो गया आंसर। इतना में ही आंसर है। ठीक है, अगला बनाइएगा। ई वाला सब तो इसमें भी दिया हुआ है 2.1 में। ठीक है, हो गया। थोड़ा स्पीड में लिखिए, इतना टाइम लगाइए। नहीं गिरेंगे, वो पता है, हम फिर भी नहीं गिरेंगे।
चलिए इसको बनाइए तो। देखिए इसको भी हम स्किप करेंगे। अब पूछिए क्यों करेंगे। सुन लीजिए, एकदम चुटकी वाला सब है तो क्या ही किया जाए इसको। त्रिज्या दिया है ना, आर का वैल्यू 7। आयतन पूछ रहा है, गोले का आयतन आपको नहीं पता है, पीछे हम कितना कर लिए हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब। पाई भी पता है आपको, आर भी पता है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। और क्या, कौन सा आपसे ये पूछा है कि किसी गेंद को हम लोग कितना रफ्तार से फेंके कि वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल अथी को छोड़ के चांद चल जाए। वो सब चीज नहीं ना पूछ रहा है, हल्का हल्का चीज पूछ रहा है। हो गया ना। कौन पेन चला रहा है। चलिए इसको बनाइए। माध्य निकालना है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ कर लीजिएगा। लास्ट वाला पेपर किया है ना बढ़िया से। क्या बोलते हैं, किन से नहीं बनेगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। आवाज बंद था। चलिए देखिए क्या क्या दिया है वैल्यू, वो देखिए। प्राप्तांक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया है ना। सर देख के मारा कीजिएगा। जा पानी में जाके धो लो, थोड़ा सा पानी जाके धो लो। काहे गाता है गाना, काहे गाना गाता है, गलती से गाया गया सर। काहे गलती से गाया है। तुम हाँ तो वो हम जान ही रहे हैं कि देख के जान रहे हैं। 10, 15, 20, 25 और क्या है 30। ये हो गया 10।
देखिए 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, फिर क्या है 30। विद्यार्थी की संख्या 4 है, 6 है, 3 है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी F। ये क्या है आपका X, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या, इसका मतलब क्या है कि 10 विद्यार्थी ऐसा है जिसको कितना मिला है, मतलब 4 विद्यार्थी ऐसा है जिसको 10 अंक मिला है, 6 ऐसा है जिसको 15 अंक मिला है, 3 ऐसा है जिसको 20 अंक मिला है, 2 ऐसा है 25, 5 30। ठीक है, आने दो उसको, फिर लगेगा अभी इसको। भरा के भी उसी से मंगवाएंगे अभी। उसके बाद क्या निकालना है, fx निकालना है। यहाँ f है, यहाँ x है, तो वहाँ क्या हो जाएगा fx। 10 चौके 15 छक्के कितना हो गया 90। फिर उसके बाद 20 दिया, 25 दूनी, फिर उसके बाद 150। ठीक है, सारा वैल्यू पता लग गया। अब हमको माध्य के लिए क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, है ना। ये ना बोलता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। चलिए अब निकालते चलिए। एफ ये होना चाहिए कि ये था। चलिए सिग्मा एफ एक्स निकालिए तो कितना आया 300 जोड़ दिए। और हाँ हम यहाँ f और x का नोटेशन गलती लिखे हैं शायद। हाँ विद्यार्थियों की संख्या f होगा। अब निकालिए सिग्मा f कितना आया, फॉर्मूला में पुट करिए। इसलिए माध्य बराबर क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 390, इसका वैल्यू 2 से 0 0 खत्म, 2 से काटिएगा 19.5, बस यही आंसर है। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे क्या। नोट करना है तो जल्दी करिए, आगे बढ़ेगा है। क्वेश्चन यही तो है, इसको यही डब्बा कोई ऐसे लेटा दिया था, हम यही डिब्बा को सीधा करे हैं। ये सोया हुआ था, कुछ देर धक्का मार के उठाए हैं। कहाँ भाग गया ये।
हो गया, बनाइए तो। क्षेत्रफल निकालना है। तीन चीज है आपके पास, पहला है 3 4, दूसरा है -4 3 8 6। हमको तो लगता है पिछला ही वाला क्वेश्चन है क्या, पहला वाला जो हुआ था सेम टू सेम क्वेश्चन है लग रहा है। उसमें के दिया था, पिछला वाला पेपर देखिएगा, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, चलेगा ना। चलिए देखिए, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहला तो पहला ये x1, ये हो गया, ये है आपका x, सब पता चल गया x1 क्या है नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। आपको याद है हम बनाएंगे, वो हम कुछ कर रहे हैं, अपना मेरा दिमाग चल रहा है। कहाँ पे y1 होगा, सर 2 यहाँ पे है ना, 3 है ना, तो हाँ ठीक है ठीक है। हो गया। आप सर ऐसे ब्रैकेट तिरछा ही काम सही है, वो थोड़ा मेरा सोचे नहीं तभी इसलिए हो गया होगा। सोच रहे क्या तिरछा तिरछा करके नहीं, मेरा थी है डिटर्मिनेंट, आप लोग अभी पढ़े हैं ना। आप 12th में जाइएगा तो एक चीज़ पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट से डायरेक्ट बनता है, ऐसा होता है वो x1 y1 ऐसा रहेगा, हम उसको वैसे ही तोड़ते हैं तो मेरा सीधा सीधा टूटता है। x1 x2 x3 हम सीधा लिखते हैं, ठीक है। हाँ 2-3 तरीका है लिखने का, इसको लिखिएगा ना, जैसे कि हम लिखेंगे ऐसे, x1 हो गया, y1 हो गया, x1 y1, फिर क्या होगा 1, यहाँ पे लिखेंगे x2 y2 1, x3 y3 1। अब इसको तोड़ेंगे, ये ख़त्म, y2 माइनस y3 गया, x2 ख़त्म, यहाँ पे माइनस आता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस,
माइनस रिमूव करने के लिए इधर से काटते हैं हम y3 माइनस y2। ठीक, नहीं आएगा समझ में, समझाना भी नहीं है हमको। इधर से काटेंगे y1 माइनस y2, ऐसे चलता है। हाँ आ गया, जो आएगा आंसर इसी पे आएगा, पुट कर लीजिएगा, बन जाएगा। लहरेगा ही, हल्का लगेगा तो लहरेगा नहीं। हाँ? चलिए इसको बनाइए जल्दी। बनेगा? यस सर। हो गया ना, तो करिए सॉल्व। बनेगा ये कि बनाए? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 90, ठीक है, वही a माइनस 20। अब दोनों में से किसी को आपको क्या करना होगा, सेम बनाना है। इधर भी sec है तो इधर भी sec होना चाहिए, इधर अगर cosec है तो इधर भी cosec होना चाहिए, तो वैसा फॉर्म बनाना है। तो आप जानते हैं ना कि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, इतना तो पढ़े हैं हम लोग। अगर ये sec 4a है, दिया हुआ है ना यहाँ पे, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। अभी sec 4a जो बना है तो ये कभी ना कभी ऐसा जरूर रहा होगा, cosec 90 माइनस 4a रहा होगा ना। cosec 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, sec थीटा, यानी कि sec 4a, फिर बराबर क्या हो जाएगा, cosec a माइनस 20। अब दोनों तरफ कंपेयर करिए, देखिए cosec cosec दिख गया, दिखा कि नहीं। अब cosec cosec दिख गया तो इसलिए क्या होगा, 90 माइनस 4a बराबर होगा किसके, a माइनस 20 के। अब संख्यात्मक मान को एक तरफ और जो a वाला वैल्यू है उसको एक तरफ। अब ये इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 4a पहले से है, ये माइनस ए इधर आ गया, माइनस 20 इधर पहले से है, ये प्लस में उधर गया माइनस में। अब जोड़िए माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका, 4 1 5a बराबर कितना, माइनस 110। ये माइनस कट गया, a का वैल्यू क्या मिलेगा, 110 बटे 5, काटिएगा कितना बार में, तो a का मान कितना मिला, बस यही आंसर है। ठीक है, कितना टाइम हुआ, इतना ही रखते हैं, ठीक है।